हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स के या सब्सटेंस को कैसे हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले डायामैग्नेटिक जो होता है उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, पैरामैग्नेटिक जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। Zn+2 को जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो यहाँ पर अरेंज कर लिखे हैं, जिसमें 2 कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव होता है तो कैंसिल हो जाता है, अगर यहीं पर निगेटिव होता है तो और ऐड होता है। तो यहाँ पर कैंसिल कर दिए। इसमें एक डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गए हैं, इसलिए इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा। वहीं Cu+2 में सबसे पहले इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे हैं। इसका ध्यान रखें कि 4s1 और 3d10 होता है, क्योंकि इसमें फुलफिल करना होता है। फुलफिल्ड में ज़्यादा स्टेबल रहता है, इसीलिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डी के पास चला जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो एक एस से निकलेगा और एक डी से निकलेगा, तो इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए इसको पैरामैग्नेटिक हम कहेंगे। डायामैग्नेटिक के लिए इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10-16 को छुड़ाकर होना चाहिए। पैरामैग्नेटिक के लिए ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और 10-16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एग्जाम्पल में जैसे B2, कभी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे कि जितना उसका एटम होगा उसको गुना कर देंगे उसी के एटॉमिक नंबर से। जैसे यहाँ पर बोरोन में 2 एटम है, तो 2 गुना किए इसके एटॉमिक नंबर 5, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये पैरामैग्नेटिक है। इवन नंबर है लेकिन पैरामैग्नेटिक है। O2, इसमें 2 एटम हैं, इसको गुना कर दिया उसी के एटॉमिक नंबर से जो एलिमेंट है, तो 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। तो ये 2 केस हमेशा ध्यान में रखें, ये एक्सेप्शन केस में आता है और ये परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। फिर N2 हुआ, 2 एटम हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन उसी एलिमेंट से गुना कर दिए, तो 14 इलेक्ट्रॉन हुआ। 14 इलेक्ट्रॉन, तो ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा, इवन है। तो देखिए इन दोनों केस में इवन आया लेकिन पैरामैग्नेटिक हुआ एक्सेप्शन केस के चलते। और हमेशा नोट रखें कि डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में ही ये फॉलो होगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। माने अगर कोई भी दूसरा हो डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब जिसमें 2 एटम हो, वैसे मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम हो। डाई मतलब 2, एटॉमिक मतलब एटम, 2 एटम हो। तो और भी कोई कंपाउंड आपको मिले, मॉलिक्यूल मिले जिसमें डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल हो, तो उसमें अगर 10-16 हो तो हमेशा पैरामैग्नेटिक होगा। उसी के केस में O-2 हुआ। O-2 को कभी डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल ना समझे, क्योंकि ये ऑक्साइड का फार्मूला है। इसको जब हम निकालेंगे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, तो सिंपली क्या करते हैं, यहाँ तो O के पास कोई एटम नहीं है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्लस एनायन है, निगेटिव चार्ज, तो ऐड करेंगे। कैटायन रहता है तो उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। माने एनायन और कैटायन का जो साइन होता है उसके अपोजिट हम लिखते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए। तो एटॉमिक नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन 8 हो गया, और यहाँ पर एनायन 2 है तो +2 ऐड कर दिए तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, जो कि डायामैग्नेटिक है। तो हमेशा याद रखें कि ये जो फॉलो होगा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, जैसे हम देखें B2 और O2, इनको हमेशा ध्यान में रखें। यह हाइब्रिडाइजेशन निकालने में और केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में कई चीज़ों को समझने में मदद करेगा। थैंक यू, और इसको हमेशा ध्यान में रखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।